एक बार एक राजा था जिसे पेंटिंग से बहुत प्यार था। एक बार उसने घोषणा की कि जो कोई भी उसे एक ऐसी पेंटिंग बनाकर देगा जो मन की शांति यानी इनर पीस को दर्शाती हो, तो वह उसे मुंह मांगा इनाम देगा। फैसले के दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार इनाम जीतने के लालच में अपनी अपनी पेंटिंग्स लेकर राजा के महल में पहुंचे। राजा ने एक एक करके सभी पेंटिंग्स देखी और उनमें से दो को अलग रखवा दिया। अब इन्हीं दोनों में से एक को इनाम के लिए चुना जाना था। पहली पेंटिंग एक बहुत ही सुंदर और शांत झील की थी। उस झील का पानी इतना साफ था कि उसके अंदर की सतह तक नजर आ रही थी और उसके आसपास मौजूद हिमखंडों की छवि उस पर ऐसे उभर रही थी मानो कि कोई दर्पण रखा हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था जिसमें रुई के गोलों के समान सफेद बादल तैर रहे थे। जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता उसको यही लगता कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छी पेंटिंग हो ही नहीं सकती। दूसरी पेंटिंग में भी पहाड़ थे, पर वे बिल्कुल रूखे, बेजान और वीरान थे और इन पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल थे जिनमें बिजलियां चमक रही थी। घनघोर वर्षा होने से नदी उफान पर थी, तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे और पहाड़ी के एक और स्थित झरने ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता वो यही सोचता कि भला इसका शांति से क्या लेना देना, इसमें तो बस अशांति ही अशांति है। सभी लोग आश्वस्त थे कि पहली पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को ही इनाम मिलेगा। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और ऐलान किया कि दूसरी पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को वह मुंह मांगा इनाम देंगे। अब हर कोई आश्चर्य में था। पहले चित्रकार से रहा नहीं गया तो वह बोला, लेकिन महाराज, उस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो आपने उसे इनाम देने का फैसला किया, जबकि हर कोई यही कह रहा है कि मेरी पेंटिंग ही मन की शांति को दर्शाने के लिए सबसे अच्छी है। राजा ने पहले चित्रकार को अपने साथ चलने के लिए कहा। दूसरी पेंटिंग के सामने पहुंचकर राजा बोले, झरने के बाईं ओर हवा से एक तरफ झुके इस पेड़ को देखो और इस पेड़ की डाली पर बने इस घोंसले को देखो। देखो कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से, इतने शांत भाव और प्रेम से पूर्ण होकर अपने बच्चों को भोजन करा रही है। फिर राजा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को समझाया, शांत होने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहां कोई शोर नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, जहां कड़ी मेहनत नहीं हो, जहां आपकी कोई परीक्षा नहीं हो। शांत होने का सही अर्थ है कि आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति, अराजकता के बीच हो और फिर भी आप शांत हो, अपने काम पर केंद्रित हो, अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम कर रहे हो। अब सभी समझ चुके थे कि दूसरी पेंटिंग को राजा ने इनाम के लिए क्यों चुना है। फ्रेंड्स, हर कोई अपनी लाइफ में इनर पीस यानी मन की शांति चाहता है, पर अक्सर हम शांति को कोई बाहरी वस्तु समझ लेते हैं और उसे रिमोट लोकेशंस और एक्सटेंडेड वैकेशंस में ढूंढते हैं, जबकि मन की शांति यानी इनर पीस पूरी तरह से हमारे अंदर की चीज है। और फैक्ट भी यही है कि तमाम दुख दर्दों, तकलीफों और दिक्कतों के बीच भी जीवन में शांत रहना ही असल में शांत होना है।